गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज सैटरडे है और आज आप लोग को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। आप लोग को पहले भी बताया गया है। तो देखिए इंग्लिश ग्रामर में आप लोग का सेकंड चैप्टर है नाउन। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर है और सेकंड चैप्टर आप लोगों का नाउन है। देख लीजिए, ठीक है। जब आप नाउन, आप लोग को सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में सेंटेंस पढ़ाया गया था, उसका एक्सरसाइज भी बताया गया था और आप लोगों ने किया भी था। और जो जिन लोगों ने नहीं किया प्लीज आप लोग करिएगा। तो देखिए आज हम लोग को नाउन पढ़ना है। ठीक है, नाउन सबसे पहले क्या होता है, नाउन की हिंदी। तो नाउन की हिंदी क्या होती है, संज्ञा। क्या होती है, संज्ञा। ठीक है, आप लोग हिंदी में भी आप लोग को संज्ञा पढ़ाया जाएगा, आप लोग की बुक में होगा तो आप लोग को पढ़ाया जाएगा। लेकिन आज इंग्लिश ग्रामर है तो इंग्लिश ग्रामर में आप लोग को संज्ञा नाउन पढ़ना है। ठीक है, नाउन क्या होता है सबसे पहले आप लोग जानेंगे ना कि नाउन क्या होता है। तो नाउन का आप लोग डेफिनेशन पढ़ते होंगे, 1 में 2 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन। बेसिकली बहुत लोग ये डेफिनेशन देंगे कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड। ठीक है, सबसे पहले देखिए नेम, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग। किसी भी पर्सन का नाम, ठीक है, किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी प्लेस का नाम, एनिमल्स का नाम या थिंग्स का नाम, किसी भी चीज का नाम नाउन कहलाता है। जैसे आपका नाम, मान लीजिए कोई लड़का है, ठीक है, तो कोई लड़का का नाम उसका नाउन हुआ। ठीक है, क्या हुआ, उस लड़के का नाम क्या हुआ, नाउन हुआ। ठीक है, देखिए किसी भी चीज का कोई नेमिंग वर्ड हो, ठीक है, कोई नेमिंग पर्सन हो सकता है, कोई नेमिंग एनिमल्स हो सकता है, नेमिंग थिंग्स। मतलब बेसिकली अगर आप लोग को छोटा सा डेफिनेशन देना हो तो आप लोग नाउन का डेफिनेशन ये दे सकते हैं कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड। ठीक है, लेकिन अगर किसी और को और अच्छे वे में समझाना है तो थोड़ा इनलार्ज कीजिए अपने डेफिनेशन को, थोड़ा सा बड़ा कीजिए और बताइए कि द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का ये नाउन का डेफिनेशन। देखिए आपके बुक में बताया जा रहा है, एग्जांपल में आप लोग पूछे ना कि मैम एग्जांपल दीजिए, आप पढ़ाए कि नेमिंग वर्ड को नाउन कहते हैं तो आप बताइए। तो देखिए एग्जांपल में बोल रहा है, फॉर एग्जांपल में इंडिया, हमारी कंट्री का नाम क्या है, इंडिया। हम लोग इंडिया कंट्री में रहते हैं ना, तो इंडिया क्या हुआ, एक नेमिंग वर्ड हुआ, नाम है। फिर देखिए रिवर तो आप लोगों ने बहुत सारा सुना होगा, गंगा रिवर, यमुना रिवर, सरस्वती रिवर। तो ये सब, ये गंगा क्या हुआ, नेमिंग वर्ड है। ठीक है, ये नाम हुआ उस रिवर का। फिर स्कूल, स्कूल भी हमारा नाउन है। डॉग, डॉग भी नाउन है, एक्सेट्रा बहुत सारा जो चीज भी आप देख रहे हैं, ठीक है, वो सब क्या है, नाउन। अब देखिए इसमें आप लोग को बताया जा रहा है कि नाउन का डेफिनेशन आप लोग को बता दिया गया। अब बताया जा रहा है कि नाउन के कितने ये आप लोग काइंड्स पढ़ते होंगे। तो नाउन का काइंड्स होता है 5। ठीक है, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन। सेकंड वन इज कॉमन नाउन। थर्ड कलेक्टिव नाउन। फोर्थ मटेरियल नाउन और फिफ्थ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, आपसे कोई पूछे तो सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन देंगे, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, अब आपसे कोई पूछ सकता है कि बताओ कि नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, तो आप लोग क्या बोलेंगे, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, कितने काइंड्स होते हैं, 5 काइंड्स ऑफ नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए अब आप लोगों को बता दिया गया कि चलो नाउन है, नाउन का डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ लिया, नाउन का काइंड्स पढ़ लिया। तो हर एक काइंड्स के बारे में जानना है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो प्रॉपर नाउन किसी का, देखिए क्या होता है आप लोग के बुक में, उससे पहले आप लोग को एक्सरसाइज करना है। ठीक है, और उससे पहले आप लोग को ये भी बताया गया है कि प्रॉपर नाउन में देखिए रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। कुछ सेंटेंस दिया गया है जिसमें आप लोग को इंडिकेट किया गया है कि हाँ ये प्रॉपर नाउन है। जैसे अभय एंड निकुंज आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो इसमें आप लोग को प्रॉपर नाउन बताना है। ठीक है, तो कौन कौन है, अभय एंड निकुंज। प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी का नाम, जैसे महात्मा गांधी। ठीक है, आपका भी नाम हो सकता है, जैसे किसी टीचर का पर्टिकुलर, कोई टीचर का नहीं, मतलब किसी का पर्टिकुलर नाम लीजिए। ठीक है, वो क्या होगा कि आप लोग का प्रॉपर नाउन होगा। जैसे राम, अब हम बॉयज बोले तो आप बोलेंगे चलिए ये नाउन है, ठीक
होगा वो हमारा प्रॉपर नाउन कहलाएगा। ठीक है, बहुत सारा बॉयज है, ठीक है, बहुत सारा बॉयज है, राम श्याम सबका, तो हम लोग उस टाइम बोलते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे बॉयज हैं। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर इंसान को जब हम लोग बोलेंगे, किसी अकेले इंसान को, जैसे स्कूल में कितने सारे बच्चे होते हैं एक क्लास में, टीचर जब पढ़ाते थे किसी एक बच्चे का नाम लेते हैं ना किसी भी टाइम, तो वो जो पर्टिकुलर जैसे राम बोले तो ये जो राम हुआ ना ये हमारा पर्टिकुलर नाउन हुआ, सॉरी प्रॉपर नाउन हुआ। ठीक है, किसी का पर्टिकुलर नेमिंग जब हम लोग करते हैं तो उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो उसी बेसिस पे आप लोग को कुछ बताया गया, जैसे महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर, लीडर बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी ग्रेट लीडर है, तो इसमें बताया कि महात्मा गांधी ये क्या हुआ प्रॉपर नाउन। फिर क्या है, रोमा हैज अ फ्लावर इन हर हैंड, देखिए इसमें बताया जा रहा है ना कि रोमा, ये जो नेम है ना, ये नेम ही बता रहा है कि हाँ ये प्रॉपर नाउन है। फिर क्या बता रहा है, द कुतुब मीनार इन द दिल्ली, ठीक है, तो कुतुब मीनार है, इसका नेम रखा हुआ है ना कुतुब मीनार, जैसे ताजमहल, ये भी हुआ प्रॉपर नाउन। अब देखिए बताया जा रहा है कि इन द एबव मेंशन सेंटेंस अभय एंड निकुंज आर द नेम ऑफ टू बॉयज, दो लड़कों का नाम है अभय एंड निकुंज, जो क्या है प्रॉपर नाउन। फिर बताया जा रहा है महात्मा गांधी इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर पर्सन का जब हम लोग नाम लेते हैं तो उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। फिर बोला जा रहा है रोमा इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर गर्ल, गर्ल बहुत सारी होती हैं, ठीक है, बहुत सारी गर्ल, लेकिन जब हम किसी का पर्टिकुलर नाम लेते हैं ना उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए कुतुब मीनार इज द नेम ऑफ मॉन्यूमेंट एंड न्यू दिल्ली इज द नेम ऑफ सिटी, तो ये सिटी का नेम हुआ न्यू दिल्ली, तो ये भी प्रॉपर नाउन हुआ। ठीक है, किसी मॉन्यूमेंट का नेम हुआ तो वो भी प्रॉपर नाउन हुआ, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, ठीक है, लोटस टेम्पल, ये सब क्या हुआ, ये सब हमारा प्रॉपर नाउन हुआ। आप लोगों को ये भी बताया जा रहा है कि प्रॉपर नाउन आर स्पेसिफिकली द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग एंड सिमिलर वर्ड विच नॉर्मली स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर्स। और हाँ, आप लोगों को जब सेंटेंस पढ़ाया गया था तो उसमें बताया गया था कि जब भी हम लोग किसी भी चीज की स्टार्टिंग करते हैं, लिखना जब हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होता है और एंड हम फुल स्टॉप से करते हैं। ये चीज आप लोगों को सेंटेंस में पढ़ाया गया है और यही चीज अप्लाई आप लोगों को प्रॉपर नाउन में करना है। ठीक है, जब किसी का भी नेम हम लोग मेंशन करते हैं या फिर लिखते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग मोहन लिखे तो क्या हम लोग ऐसे लिखेंगे MOHAN, ऐसे लिखेंगे ना, ये रॉन्ग है। ठीक है, जब भी स्टार्टिंग करते हैं ना मोहन लिखना है तो इसका फर्स्ट लेटर क्या होगा कैपिटल, हम लोग कैपिटल M लिखेंगे और उसके बाद का जो भी लेटर है वो सब स्मॉल लिखेंगे, तो ये प्रॉपर नाउन हुआ। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन में बताया जा रहा है द पर्टिकुलर नेम given to person, place, road, mountain, ocean, sea, river, festival, day, book, etc. are called proper noun। ठीक है, किसी भी चीज का पर्टिकुलर नाम, ठीक है, जब हम बहुत सारे लोग रहते हैं लेकिन किसी खास नाम को हम लोग बोलते हैं, किसी खास नाम के बारे में बोलते हैं, जैसे आप लोग को स्पीच देना होता है 26 जनवरी को, रिपब्लिक डे को, और आने वाला है ना 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, उस दिन तो आप लोग कैसे लीडर लोग के बारे में बताते हैं, जैसे महात्मा गांधी या फिर बहुत लोगों के बारे में, तो वो सब क्या हुआ एक पर्टिकुलर नेम हुए, एक पर्टिकुलर पर्सन हुए जिनके बारे में आप लोग उस दिन बताते हैं। ठीक है, तो ये सब आप लोग को सिंपल समझना हो तो आप लोग ऐसे करके याद कर सकते हैं कि हाँ लीडर बहुत सारे होते हैं, जैसे ये महात्मा गांधी, जब इनका नाम लिए इनके बारे में कुछ बोले तो ये पर्टिकुलर पर्सन है, ये एक खास व्यक्ति है जिनके बारे में हम लोग कुछ बोले तो ये हमारा प्रॉपर नाम हो गया। ठीक है, अब उसी बेसिस पे आप लोग को कुछ एक्सरसाइज दिया जा रहा है जिसको आप लोग को करना है, आज आप लोग का होमवर्क है। सबसे पहले तो ये जो आप लोग को लिखवाया गया है इसको आप लोग को अपने नोटबुक में नोट करना है। नोट करने के बाद आप लोग को नाउन का डेफिनेशन याद करना है, फिर काइंड्स याद करना है, और जब ये लर्न हो जाए तो फिर आप लोग अपने बुक से एक्सरसाइजेस बनाएंगे अपने नोटबुक में। ठीक है, फर्स्ट में बोल रहा है कि अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे बहुत सारा सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉपर नाउन को अंडरलाइन करना है। जैसे फर्स्ट वन, माउंटेन एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तो इसमें आपको क्या लग रहा है माउंट एवरेस्ट, तो आप इसको अंडरलाइन करेंगे। अब देखिए द गंगा इज अ होली रिवर, आप लोग सोचेंगे अच्छा रिवर बहुत सारा होता है, सरस्वती रिवर ये वो, तो रिवर, तो इसमें हम रिवर को अंडरलाइन करेंगे नहीं, हम लोग गंगा को अंडरलाइन करेंगे।
क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन किसको इंडिकेट करता है? पर्टिकुलर नेम को, पर्टिकुलर पर्सन को, पर्टिकुलर सिटी को, ठीक है, पर्टिकुलर थिंग्स को। तो यहाँ पे आपको क्या, पर्टिकुलर रिवर को, तो यहाँ पे देखिए गंगा, तो इसके बारे में बोला जा रहा है, तो इसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे। कपिल देव इज अ ग्रेट बैट्समैन, बहुत सारे बैट्समैन है लेकिन कपिल देव ये एक पर्टिकुलर पर्सन है, तो इनको अंडरलाइन करेंगे। तो ये था आपका फर्स्ट एक्सरसाइज का, ये फर्स्ट नंबर जिसको आप लोग को बनाना है। दूसरा है, आज आप लोग यहीं तक कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो ये आप लोगों को नाउन पढ़ाया गया, नाउन का काइंड्स पढ़ाया गया, उसके बेसिस पे आप लोगों को एक्सरसाइज मिला है, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि आज सैटरडे है और आप लोगों को भी कुछ एक्टिविटी करना चाहिए, तो आप लोगों के पास आर्ट एंड एक्टिविटी बुक होगा, उससे आप लोग को होमवर्क पहले भी दिया जा चुका है, ठीक है, दिया जा चुका है। तो पेज नंबर 5 पे, उससे पहले वाले पेज आप लोगों को बता दिए हैं और आप लोगों ने किया भी है। तो पेज नंबर 5 पे आप लोग को क्या करना है, ये तो ट्री बना दिया गया है और इसमें क्या कह रहा है, मेक अ फ्लावर एज शोन ऑन द राइट, नाउ पेस्ट इट एट प्रॉपर प्लेस शोन इन द पिक्चर। देखिए यहाँ पे पेपर से फोल्ड कर करके बताया जा रहा है, क्योंकि आप लोग स्टैंडर्ड 3rd के बच्चे हैं तो आप लोग बना सकते हैं, ठीक है, इसलिए आप लोग बनाइएगा। देखिए यहाँ पे आप लोग को पेपर कैसे कैसे फोल्ड करना है, स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताया गया है, उसी तरह से आप लोग फोल्ड करेंगे जस्ट लाइक, और इस तरह से आप अपने इस ट्री को सजाएंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे आप लोगों के पास होगा, देखिए हम लोगों ने इसको फोल्ड किया है, ठीक है, फोल्ड करके अब देखिए इस तरह का तैयार कर लिया है जैसा इस फिगर में बताया गया है। तो आप लोग भी इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पे जहां जहां इसमें बताया जा रहा है वहां पे करके ऐसे करके चिपकाएंगे, तो इससे क्या होगा कि बहुत सुंदर लगेगा, ये लगेगा कि हाँ आप लोगों ने कुछ एक्टिविटी किया है, ठीक है। तो ये है आज का आप लोग का एक्टिविटी, आप लोग पेपर से फोल्ड करके करिएगा, ठीक है। आप लोग के पास ये एक आप लोग का बुक होता है ना, उसमें पेज रहता है, अगर वो बचा हो पहले वाली क्लास का स्क्रैप 5 का अगर पेज बचा हो तो आप उससे पेज अपना ले करके और इसमें आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आज का आपका यही होमवर्क था, इसका फोटो आप लोग को पिक दे दिया जाएगा, आप अपने बुक में अच्छे से, अपने नोटबुक में अच्छे से आप इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।